हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीसी अगेन। आज के दिन हम लोग 10th क्लास का जीव विज्ञान के 5वां चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। सबसे पहला प्रश्न है आपका, पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। देखिए भाई मेरे, पौधों में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र से नहीं होता है। इसमें पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए कोई तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इसमें ये क्रिया हार्मोन के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? हार्मोन के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन को लिखें। दूसरा प्रश्न है, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन को लिखें। तो मुख्यतः 5 हार्मोन ऐसे होते हैं जो पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए जाने जाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन निम्नलिखित है। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन्स, तीसरा है साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और 5वां है एथिलीन। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए 5 हार्मोन यहाँ पे लिखा हुआ है और 5 के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। इसको पूर्ण रूप से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है जो आपके परीक्षा में भी आ सकता है। यहाँ पे पहला हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन का कार्य क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। यह एक वृद्धि हार्मोन है जो किसी भी पौधों के सिरा में पाया जाता है। जो कोई भी पौधा हो उसके सिरा में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घनन होता है। पौधों के सबसे अगले भाग को काट देने से यह हार्मोन नष्ट हो जाता है। अगर आप पौधा के किसी भी अगले भाग को, पत्ती वाले भाग को काट दीजिएगा तो इस हार्मोन को नष्ट होते आप देख सकते हैं, नष्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जिससे पौधों की लंबाई रुक जाती है, पौधे और वृद्धि नहीं कर सकती है। ये फलों की उत्पादन में सहायता करती है। यानी ये जब फल जो होता है, फल का जब उत्पादन होता है तो ये हार्मोन उसे सहायता करती है। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे। दूसरा पॉइंट है जिब्रेलिन्स। यह ऑक्सिन की तरह ही वृद्धि हार्मोन है। ये ऑक्सिन की तरह ही काम करती है, जो पौधों की स्तंभ की लंबाई को बढ़ाता है। ये पौधों की स्तंभ की लंबाई को बढ़ाता है। इसमें भी कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घनन होता है। यह हार्मोन भी बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करती है। यानी सेम इसी के प्रकार ऑक्सिन के तरह ही जिब्रेलिन्स भी कार्य करती है। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे। तीसरा देख सकते हैं, तीसरा हार्मोन्स का नाम है साइटोकाइनिन। इसका कार्य क्या होता है? तो यह एक रक्षक हार्मोन है। यह किसी भी पौधों में क्लोरोफिल को अधिक समय तक सुरक्षित करता है, इसीलिए इसको रक्षित हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लोरोफिल में क्या करता है? अधिक समय तक सुरक्षित रखता है क्लोरोफिल को। यहाँ तक क्लियर है। जिससे पौधों की पत्तियां हरी और ताजी रहती है। अगर पौधों की पत्तियां हरी और ताजी है तो वो किस हार्मोन के कारण है? तो वो साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होता है। आपसे पूछ सकता है 10th के परीक्षा में कि बताइए कौन ऐसा हार्मोन है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा और ताजा होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ, साइटोकाइनिन होता है। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे। चौथा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। यह एक वृद्धि रोधक का हार्मोन है। वृद्धि रोधक का मतलब होता है किसी भी पौधा को वृद्धि होने से रोकी, उसे क्या कहते हैं? वृद्धि रोधक। यह ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स हार्मोन का विपरीत कार्य करता है। यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घनन का विरोध करता है। यानी ये हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन नहीं होने देता है या कोशिका दीर्घनन नहीं होने देता है। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे। इसी के कारण पत्तियां मुरझा जाती है या टूटकर गिर जाती है। यह तना, फल, फूल, पत्तियां को वृद्धि से रोकता है। यानी यह एक ऐसा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझा देती है, पत्तियों को, पेड़ पौधों को वृद्धि होने से रोकती है। यहाँ तक क्लियर है भाई मेरे। 5वां हार्मोन का नाम है एथिलीन। यह हार्मोन गैस के रूप में
यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है, यानी यह एक प्रकार का क्या है, गैस है। यह एक प्रकार का गैस है। इस हार्मोन का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। देखिए यह एक ऐसा हार्मोन है एथिलीन, यह एक ऐसा हार्मोन है जिससे एथिलीन यह एक ऐसा हार्मोन है जिससे फलों को पकाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से भी फल को पकाता है और कृत्रिम रूप से भी फल को पकाता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो हमको डीएम कीजिएगा, हम आपको फोटो सेंड कर देंगे इसका।